गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? डेरिवेशन कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना? किसका डेरिवेशन कर रहे थे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने किया था, कुछ पोर्शन किया था। और इसमें हमने देखा था कि कैसे करेंगे उसको। फिर इसमें हमको प्रूफ क्या करना था, इनको आप लोगों ने देखा था? बताइए, इसको आप लोगों ने देखा था? इसको घर पे सॉल्व करने की कोशिश की थी, मैंने बोला था ना आपसे। देखिए, इसमें मैंने थ्योरम बताया था कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल को एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पॉइंट पे कट करती है, और वो जो लाइन है किसी जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड के पैरेलल है। ओके, देखिए यहाँ पे एक साइड के पैरेलल है। इस केस में किसके साइड के पैरेलल है? बीसी साइड जो है हमारा, उसके पैरेलल है। क्लियर है ना? तो हमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ यही करना है कि जो एपी, जो आपका एपी जो डिस्टेंस दिख रहा है, एपी का डिस्टेंस बाई पीबी का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपका दिख रहा है वो किसके बराबर होगा? ए क्यू बाई क्यू सी के बराबर होना चाहिए। यही हमको प्रूफ करना है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रूफ क्या करना है आपको। कितने स्टूडेंट्स न्यू हैं बताइए? तो कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं? कोई है ऐसे स्टूडेंट? कोई न्यू स्टूडेंट है? बताइए। हर्षवर्धन, आप न्यू स्टूडेंट हैं क्या? पिछला क्लास आप किए थे? हर्षवर्धन, ओके। तो देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ यही करना है, एपी बाई पीबी का रेशियो जो होना चाहिए ए क्यू बाई क्यू सी के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन हमारा पीसी है, देख रहे हैं ना? कंस्ट्रक्शन लाइन हमारा पीसी है, और बी क्यू जो है हमारा दूसरा कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ किया। ये हमने क्यों ड्रॉ किया? इसका क्या पर्पस है? पर्पस यही है कि हमको कुछ इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज लगाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। उसके लिए हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, पी क्यू बी ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? यहाँ पर आपको दूसरा ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू सी। ठीक है ना? दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से, और ये तो अपना एक ट्रायंगल है ही ए पी क्यू, तो इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि दोनों का रेशियो कैसे इक्वल है। ठीक है? तो देखिए, हम लोगों ने, देखिए ये जो ट्रायंगल है आपको दिख रहा होगा पी बी क्यू। पी बी क्यू का हाइट बता सकते हैं कितना होगा? हाइट ये होगा, जो मैं यहाँ पर हाइट मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये जो मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया है, यही किसका हाइट है? पी क्यू बी का हाइट है। और ये जो है ए पी क्यू का भी हाइट है। समझ रहे हैं ना? दोनों का हाइट सेम है। कैसे सेम है? क्लियर है? बताइए। देखिए, कैसे सेम है इसको जानने के लिए, देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है पी क्यू बी ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है ना? पी क्यू बी ट्रायंगल दिख रहा है। पी क्यू बी ट्रायंगल का हाइट कितना हो जाएगा? पी क्यू बी ट्रायंगल का हाइट, जो मैं ये ग्रीन कलर से मैंने किया, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है? ये हाइट हो जाएगा।
और ये सेम हाइट किसके लिए हो जाएगा, ये सेम हाइट ए पी क्यू के लिए भी हो जाएगा। क्लियर है ना, ए पी क्यू के लिए भी हो जाएगा। तो जैसे ही हाइट सेम हो जाता है किसी ट्रायंगल में, किसी दो ट्रायंगल में, तो हम लोगों ने देखा है कि उनका एरिया जो है बेस के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, बेस के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसमें देखिए ए पी क्यू ट्रायंगल का बेस कौन सा है, ए पी क्यू का बेस कौन सा हो जाएगा, ए पी बेस हो जाएगा, क्योंकि इसी पे तो हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इसी पे हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, एपी बेस हो जाएगा। उसी तरह अब हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, हम लोग पी क्यू बी ट्रायंगल देखेंगे। देखिए यहाँ पर पी क्यू, पी बी क्यू बोलिए या पी क्यू बी बोलिए, दोनों सेम है। पी क्यू बी, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस हो जाएगा पीबी बेस हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि इसी बेस पे ही हम लोगों ने ऐसे हाइट डाला था थोड़ी देर पहले हमने हाइट, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है, तो इसीलिए हाइट का टर्म यहाँ पे आना चाहिए। एच मल्टीपल में आता, नीचे भी एच मल्टीपल में आता, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल हो गया। समझ में आया आप लोगों को, कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा है, एपी बाई पीबी हमारा फाइनली बचा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ए पी क्यू तो हमने ये तो देखा ही, और एक हमने कंस्ट्रक्ट करके बनाया है पी क्यू सी। क्लियर है ना, पी क्यू सी जो ट्रायंगल बनाया है, उसी तरह इस सिमिलर जैसे इसको हम लोगों ने कहा किया, उसको भी ऐसे ही करना है। समझ आया ना, समझ आया। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए क्यू, ए क्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बाई क्यू सी, क्यू सी के इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ आया, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। ये जो मैंने रेशियो बताया है यहाँ तक कि सबको क्लियर है, ये रेशियो सबको क्लियर है, बताइए। क्लियर, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपको PQ जो दिख रहा है यहाँ पर, जो PQ जो लाइन सेगमेंट एक छोटा सा दिख रहा है, ये जो PQ जो है बेस है, किसका बेस है, PQB। देखिए PQB का भी बेस है, क्योंकि इसको भी तो बेस माना जा सकता है। PQB का बेस है एंड PQC, PQC का भी बेस है। समझ रहे हैं ना, कैसे, देखिए किसी भी ट्रायंगल में हम चाहें तो, अगर सपोज हमने एक ट्रायंगल लिया हमने पी बी क्यू, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप बेस किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर जो हाइट होगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि हमने पी क्यू को बेस माना, पी क्यू बेस इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। कौन से ट्रायंगल में, देखिए पी पी सी क्यू, पी सी क्यू और पी बी क्यू में, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो और पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल भी है, क्योंकि पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल भी है। ये तो मेरे को दिया ही हुआ है, क्योंकि यही तो थ्योरम है कि ये कंडीशन ऑलमोस्ट फॉलो होना ही चाहिए, क्योंकि पी क्यू बी सी के पैरेलल नहीं होगा जब तक, तब तक ये हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमको, और देखिए इसमें पी क्यू बी एंड पी क्यू सी का हाइट जो है सेम है। पी, देखिए यहाँ पर पी क्यू बी एंड पी क्यू सी का हाइट क्या है, सेम है। तो कैसे सेम है, हो गया, यहाँ पे कॉमन बेस है, कॉमन बेस है तो हाइट भी क्या होगा, यहाँ पर कॉमन होगा ना, बताइए। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ पी क्यू बी, एरिया ऑफ पी क्यू बी, एरिया ऑफ पी क्यू बी किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ पी क्यू सी। ठीक है ना, ये वाला एरिया इसके बराबर हो जाएगा, इस एरिया के
बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना, क्लियर है। जिसमें एक एरिया कॉमन आ रहा है, ये वाला जो मैंने, ये जो है पूरी तरह, चलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये इक्वेशन थ्री मैंने किया। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एंड थ्री, देखिए इसमें आपको कुछ कॉमन दिखेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपको देखना है, डिनोमिनेटर में क्या देखना है, पी क्यू बी को क्या लिखा जा सकता है, पी क्यू सी लिखा जा सकता है। समझ में आया ना। देखिए जब ये दोनों इक्वल हो गया यहाँ पर, देखिए पी क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू सी हो जाएगा। और न्यूमरेटर तो दोनों का तो सेम ही है, ऊपर आपको दिख रहा है ना, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। कैसे सेम हो गया, हमने ये इक्वेशन थर्ड डिराइव किया उसके बाद। समझ आया, इक्वेशन थर्ड डिराइव किया उसके बाद क्या हो गया हमारा, ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को, बताइए यहाँ तक ये किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आप नहीं समझ पाए हैं तो बताइए। ओके, तो देखिए फाइन, देखिए आपको इस आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में अगर सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि इसका डेरिवेशन आपको करना है। अगर इस, और दूसरा क्या होगा कि आपको इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस थ्योरम पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सपोज एपी का लेंथ 5 दे दिया जाएगा और पीबी का लेंथ 6 यूनिट दे दिया जाएगा, और ए क्यू का लेंथ पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, ए क्यू का लेंथ पूछा जाएगा और इसका 12 दे दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस इक्वेशन से आप बता सकते हैं कितना आएगा इसका आंसर, बता सकते हैं, बताइए तो। अगर एपी का लेंथ 5 है, पीबी का लेंथ 6 है, ए क्यू का लेंथ हमको नहीं मालूम है, फाइंड करना है, और क्यूसी का लेंथ दिया हुआ है, तो बता सकते हैं कितना होगा। सॉल्व कीजिए तो इसको, आसान क्वेश्चन है ये, मैंने ये तो ओके आपका कहना है 5 होगा, ओके चलिए देखते हैं। आपको नोटबुक पे इसको बनाना चाहिए, ऐसे ही आप आंसर नहीं दीजिए, ठीक है ना, इसको नोटबुक पे बनाइएगा तो। ओके, इसको बनाइए। एपी इस इक्वेशन में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को नोटबुक पे लिखिए, और एपी के जगह पे 5 लिख दीजिए, पीबी के जगह पे 6 लिख दीजिए, इक्वल टू के जगह पे इक्वल टू लिखिए, ए क्यू के जगह पे ए क्यू रहने दीजिए, और क्यूसी की जगह पे 12 आप लिखिए, ठीक है। ओके, डिविजेश का कहना है 10 आएगा, अच्छा देखते हैं क्या होगा। दो ही स्टूडेंट अभी तक आंसर दे पाए हैं, जिनमें से आर्यन का आंसर गलत हुआ, डिविजेश का देखना पड़ेगा क्या है, और सारे स्टूडेंट बताएं, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं आप सारे स्टूडेंट को इसका आंसर देना है। आदित्य, अनुज, अपेक्षा, आर्यन, अविग्ना, धीरज, युजेश, हर्षवर्धन, जय, मैत्रेय, प्रेरणा, सीमा एंड वैष्णवी एंड वेदिका।
ओके, आपका नेटवर्क बहुत स्लो है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? देखिए, क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है आपसे कि ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी आपको दिया हुआ है, जिसमें से ए पी का वैल्यू क्या है? ए पी का वैल्यू 5 है, पी बी का वैल्यू 6 है, और ए क्यू का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और क्यू सी का वैल्यू 12 है। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना? ऐसा तो नहीं है कि आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। ओके, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं? मतलब ओके ओके, देखिए, मैंने क्या दिया है आपसे, मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हुए आपको ए क्यू का वैल्यू निकालना है, जिसमें से मैंने ए पी का वैल्यू 5 दिया हूं, और पी बी का वैल्यू 6 दिया है मैंने, और क्यू सी का वैल्यू 12 दिया है। तो आपको क्या फाइंड करना है? ए क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपका इक्वेशन कौन सा होगा? ये वाला इक्वेशन होगा, ठीक है ना? इस इक्वेशन का यूज करना है, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। इसको यूज करते हुए आपको फाइंड करना है ए क्यू का वैल्यू। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन समझ आया? ओके, तो ए क्यू का वैल्यू 10 आएगा। वेरी गुड, समझ में आया ना? चलिए, कैसे 10 आएगा देखिए। एपी का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है? एपी का वैल्यू 5 है, तो मैंने एपी की जगह पे 5 रख दिया, और पीबी का मैंने 6 रख दिया, इक्वल टू ए क्यू का वैल्यू। देखिए, ए क्यू का वैल्यू निकालना है हमको, तो ए क्यू की जगह पे ए क्यू रहने देंगे, एंड 12। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ए क्यू का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 बाई 6। ओके, तो 6 टू जा 10, और ये कितना हो जाएगा? 6 टू जा 12 एंड 5 टू जा 10। तो ए क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अपेक्षा, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? आपने तो आंसर भी नहीं दिया, धीरज ने भी आंसर नहीं दिया। प्रेरणा, आपको समझ आया? वैष्णवी? ओके, अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लैपटॉप या मोबाइल से कनेक्टेड हैं? जो लैपटॉप से कनेक्टेड हैं वो लैपटॉप लिखेंगे, जो मोबाइल से कनेक्टेड हैं वो मोबाइल लिखेंगे, ठीक है? अगर कोई जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग लैपटॉप से हैं तो लैपटॉप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और मोबाइल हैं, ओके। ओके, धीरज, आप मोबाइल से कनेक्टेड हैं? जय मोबाइल, मोबाइल, ओके ओके। चलिए, तो स्क्रीन पर देखने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना आती है? आपको क्वेश्चन सारे विजिबल होते हैं ना? क्वेश्चन सारे विजिबल होते हैं ना? जितना भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अंदर लाइन करता हूँ। ओके, चलिए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बोलिएगा, मैं इसको जूम कर दूंगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे आपको यहाँ पे जूम दिख रहा होगा, तो इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को बोलिएगा,
ताकि हम इसको जूम कर दूंगा उस समय के लिए। ओके, देखिए अब हमारा क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो देख लिया। इसके बाद कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें उसी बात को दूसरे दूसरे तरीके से कहना, ठीक है ना। जैसे ये जो थ्योरम है, ये तो थ्योरम है, इस थ्योरम को दूसरे तरीके से कहना। इस थ्योरम में क्या बोला गया था आपसे, आपसे ये बोला गया था कि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल को एक तीसरी लाइन एल कट कर रही है पी एन क्यू पॉइंट पे, तो क्या ऐसा देखा जाता है, देखा जाता है कि ए पी बाई पी बी का रेशियो ए क्यू बाई क्यू सी के रेशियो के बराबर होता है। अब देखिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, उसी को अलग लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये रेशियो तो सेम ही है। अगर कोई ऐसा लाइन एक ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, सेम रेशियो में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेम रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए इसमें ऑटोमेटिक कहा गया है, इस थ्योरम नंबर 1 में क्या बोला गया था कि एक लाइन है पैरेलल है, ये थ्योरम ही बोल रहा है। तो पैरेलल है और किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, और एक ट्रायंगल को कट कर रहा है पी एंड क्यू पॉइंट पे। तो ऐसा देखा गया, ऐसा एक्सपेरिमेंट से पाया गया और मैथमेटिकली भी पाया गया। क्या पाया गया, ए पी बाई पी बी का वैल्यू ए क्यू बाई क्यू सी के वैल्यू के बराबर है। ये तो हमने प्रूफ कर लिया, मैथमेटिकली भी प्रूफ कर लिया। एक्सपेरिमेंटली आपको करना हो तो आप एक ट्रायंगल बनाइएगा, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड को लेना है, उस साइड के पैरेलल एक आपको लाइन खींचना है, और लाइन खींचने के बाद क्या करना है, ए पी बाई पी बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। किससे फाइंड करेंगे, स्केल की हेल्प से। एंड पी बी का फाइंड करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे, और रेशियो लेने के बाद देखेंगे, और उसके बाद ए क्यू बाई क्यू सी का रेशियो लेंगे। दोनों का रेशियो जब आप निकालिएगा ना तो सेम होगा। क्लियर है, ये एक्सपेरिमेंटली मैंने बताया, ठीक है ना, और प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स यही होता है कि अगर अगर आपको लाइन डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो, तो देन वो जो लाइन होगा तीसरे साइड के पैरेलल होगा। देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, इन दोनों साइड को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा। यही कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। सबको समझ आया, सबको समझ में आया ना। देखिए क्लियर है, इन दोनों में डिफरेंस मालूम चला ना। इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें पैरेलल दिया हुआ है और प्रूफ क्या करना है, ए पी बाई पी बी प्रूफ करना है। और इसमें क्या है, इसमें ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी दिया हुआ है, इसमें पैरेलल प्रूफ करना है। समझ में आया ना, यही है आपको। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब कुछ चीजें हैं, यहाँ तक तो हमने देख लिया है। इसको प्रूफ किया जा सकता है, सिंपल मेथड है, ठीक है ना। तो एक्टिविटी आपको करना है, एक्टिविटी ये आपके लिए है। एक्टिविटी क्या है, इसमें आपको एक ट्रायंगल फाइंड बनाना है, और ये एक्टिविटी एक्चुअली में आपको करना है, लेकिन मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखिए एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी। चलिए इसके बाद एंगल बी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने आता है आप लोगों को, कोई एंगल दिया रहता है तो बाइसेक्ट कर पाते हैं इसको, बताइए। बाइसेक्ट करने का तरीका आपको मालूम है, कितने लोग ऐसे हैं जिसको एंगल बाइसेक्ट करना आता है। अगर नहीं आता है तो नो लिखें, आता है तो यस लिखें, क्योंकि मेरे को जानना है ना कि कितने स्टूडेंट को आता है। नहीं आता है तो मैं आपको यहीं पे सिखाऊंगा, डिजिटली मैं आपको सिखाऊंगा कंपास स्केल की हेल्प से।
कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आता है यस लिखेंगे, नहीं आता है नो लिखेंगे। आपको घबराना नहीं है, बताना है। ओके, चलिए तो आई मैं ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। देखिए आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्ट करना है सपोज। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक एंगल है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये कंपास लेंगे और इस कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे और इस कंपास को फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और फिर यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे। फिर इस कंपास को यहाँ रखेंगे और इसको थोड़ा इधर लाएंगे, देखिए यहाँ। इसके बाद इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए। कौन से पॉइंट्स मिल गए, ये वर्टेक्स है, इसको मिला देंगे, ये एंगल बाइसेक्ट हो गए। ऐसे ही ना करते हैं, बताइए, ऐसे ही ना एंगल बाइसेक्ट करते हैं। समझ आया आप लोगों को, बताइए, क्लियर है? ओके, अब हमारा यहाँ पर, अब इसको क्या करना है, इस एक्टिविटी में क्या करना है, इस एक्टिविटी में एंगल बी को बाइसेक्ट करना है और इस डी पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है ना, ये डी पॉइंट पे इसको कट करेगा। किस लाइन को कट करेगा, एसी लाइन सेगमेंट को कट करेगा। तो अब आपको क्या करना है, ए बी को मेजर करना है। ठीक है, ए बी को मेजर करना है, बी सी को मेजर करना है। ओके, यू, ओके, तो कैन यू एक्सप्लेन दिस मेथड, अगर पॉसिबल है तो। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है? ओके, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये आपको ऐसा ये आपको समझ नहीं आया क्या? ओके ओके, आप शायद दूसरे किसी प्रॉपर्टीज का डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इसमें ये आपको करना है, एक आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उस ड्रॉ करने के बाद एंगल एंगल को बाइसेक्ट करना है और बाइसेक्ट करने के बाद आपको देखना है, रेशियो निकालना है, ए बी बाई बी सी का रेशियो कितना होगा और ए डी बाई डी सी का रेशियो कितना होगा। तो आप क्या फाइंड करेंगे, फाइंड ये करेंगे कि दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये आपको करना है। नो नो, कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हमारे नेक्स्ट
हमारा एक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने क्या कहा किया, एंगल बाइसेक्टर का बेसिक हमने देखा, एंगल को कैसे एक्चुअली में बाइसेक्ट करते हैं, और इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कैसे एंगल को तो बाइसेक्ट करना हम लोग जानते हैं, और इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि इससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या इससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा ना, थर्ड लाइन के पैरेलल होता है तो ये एक्सप्रेशन निकला हमारा। उसी तरह इसमें भी इसको सीखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर आने से ट्रायंगल में किस तरह के न्यू इक्वेशंस बनते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। देखिए इस थ्योरम को पढ़ने से पहले ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये जो एक्सप्लेन किया ये एक्सपेरिमेंटल था। एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू क्या मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको मैं आपको एक ट्रायंगल बनाता हूँ। सबसे पहले स्केल लेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, स्केल लिया। इस स्केल में मैंने एक ये 12 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, सॉरी लाइन ड्रॉ किया हमने। ओके, सबको दिख रहा है ना, इसमें सबको दिख रहा है ना, बताइए। सबको विजुअल है। अब देखिए ये एक्चुअली में मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप लोग पेशेंस रखिएगा, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, और उस क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा ताकि आप लोग सीख पाए। ओके,
देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल आपको दिख रहा है, फाइनली अब आपको दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल को मैंने एक्सपेरिमेंटली बनाने के लिए आपको दिखाया है कि कैसे इसको एक्चुअली में हम लोग एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट आएगा। क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है ना आपको? अब देखिए, अब मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ, एक एंगल को बाइसेक्ट करूँगा। सपोज मैं इसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ, ए बी, मैं एंगल ए को बाइसेक्ट करूँगा। ओके, एंगल ए को मैं बाइसेक्ट करूँगा। देखिए बाइसेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर अब देखिए आपको डी पॉइंट दिख रहा है, ए बी सी डी सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ए बी सी डी सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला, इसको ड्रॉ करने से क्या फायदे हैं ये हमको देखना है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये देखिए इस एंगल के बोथ साइड का रेशियो लेना है, मतलब इसके दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट साइड को हमको क्या करना है, रेशियो लेना है। मैथमेटिक्स को इस तरह से ध्यान से समझिए, ए बी का रेशियो लेंगे, ए बी बाई बी सी का रेशियो लेंगे। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, किसका रेशियो लेंगे, ए बी बाई ए सी का रेशियो लेंगे। ठीक है ना? देखिए ए बी बाई ए सी का रेशियो लेंगे, किसके बराबर होना चाहिए कि ये किसका कहना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कहना है। किसके बराबर होना चाहिए, ए डी, यानी इसके ए डी बाई डी सी के बराबर होना चाहिए, यानी इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी सी के बराबर हो। ये किसका कहना है, मैं यहाँ कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कहना है। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली अभी हम लोग देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हैं एक्चुअली में बराबर है कि नहीं। तो देखिए ए बी का वैल्यू मालूम है ना, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 12 और ए सी का वैल्यू कितना है, 8। क्लियर है? क्लियर है? आपको दिख रहा है 12/8। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। 12/8 कितना हो जाएगा, 1.5 रेशियो आया। ये रेशियो का वैल्यू है, किसका रेशियो का वैल्यू है, ए बी बाई ए सी का वैल्यू, ए बी बाई ए सी का वैल्यू है। क्लियर है? क्लियर है? ए बी बाई ए सी का मैंने वैल्यू निकाला है। अब हमको क्या निकालना है, बी डी बाई डी सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए मैं आपको 100% एक्सपेरिमेंटली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास ना होते भी हुए भी मैं आपको अपना तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये मैथमेटिक्स सिखा सकूँ। ठीक है ना, ताकि आप इसका बेनिफिट जान सकें। देखिए अब हम लोग बी डी का लेंथ फाइंड करना है, तो बी डी का लेंथ फाइंड करने के लिए स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, स्केल का यूज करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। देखिए ये देखिए अप्रोक्स 6 के करीब हमारा, कि यहाँ पे 6 के करीब इंटरसेक्ट कर रहा है ना, 6 है, 6 है ना, तो बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। देख रहे हैं ना, 6। और डीसी का वैल्यू फाइंड कीजिए आप। डीसी का वैल्यू आप यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, 10 माइनस 6, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए तो 6/4 यहाँ से निकालिएगा। देखिए मैं फास्ट कैलकुलेशन ऐसे 6/4 कितना हो जाएगा, 1.5। ये भी कितना है, 1.5।
अब समझ में आया? कुछ कुछ तो समझ में आया होगा कहना क्या चाह रहे हैं हम, या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटली मैंने आपको बताया, यहाँ पे बीडी का वैल्यू देखिए, बीडी का वैल्यू कितना आया, 6 आया है, ठीक है, बीडी का वैल्यू कितना है, 6 है। आपको समझ में आया? कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया, बताइए, यस या नो लिखिए, आपको समझ में आया? ये रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना। किसका किसका रेशियो सेम हो गया, ए बी बाई ए सी का, और ये बी डी बाई डी सी का रेशियो क्या हो गया। ओके, कैन यू रिपीट। ओके देखिए, इसको हम लोग समझेंगे। मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से समझना है आपको। देखिए मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल क्या बनाया, ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया। क्लियर हुआ? आर्यन ए बी सी हमने पहले ट्रायंगल बनाया, और ए बी सी में हमारा ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ देखिए यहाँ पे ए बी का लेंथ 12 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर्यन समझ आ रहा है ना, ए बी का लेंथ कितना है, 12 है, और बी सी का लेंथ कितना है, 10 है, और ए सी का लेंथ कितना है, 8 है। यहाँ तक कोई डाउट है, बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ए बी का लेंथ 12 है, बी सी का लेंथ 10 है, और ए सी का लेंथ कितना है, 8 है। ओके, अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो एंगल ए दिख रहा है, एंगल ए को मैंने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया ना, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा, ये जो है ना यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज 40 डिग्री बना रहा होगा। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये 20 डिग्री कर दिया, और ये भी 20 डिग्री हो गया। समझ में आया? एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, क्लियर है? अब देखिए, एंगल बाइसेक्ट किया, तो एंगल बाइसेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्ट करने के बाद हमने ये डी पॉइंट हमको मिला, ये बीसी जो लाइन सेगमेंट है इस पे एक डी पॉइंट मिला, जो ये एडी जो हमारा एंगल बाइसेक्टर कट कर रहा है, कट कर रहा है ना, देख रहा है ना, यहाँ पे डी पॉइंट पे कट कर रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, थ्योरम बोलता है, मैं नहीं बोला हूँ, थ्योरम बोला है, देखिए यहाँ पे थ्योरम बोला है ना, ये बोला गया है कि जो रेशियो होगा, किसका रेशियो, यहाँ पे देखिए, इसको मैं एक्चुअली में समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, एक्टिविटी 1 को समझा रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे जाएंगे। तो जो ए बी बाई बी सी और ए डी बाई डी सी का रेशियो हमको जानना है। तो ए बी बाई, देखिए यहाँ पे इस केस में हमारा इसका लेंथ, इस दिस लेंथ बाई दिस लेंथ, उसी तरह इसमें क्या करना है, इसमें ए बी का लेंथ लिया हमने बाई ए सी का लेंथ लिया, देखिए ए बी बाई ए सी लिया हमने, और इसका लेंथ 12 दिया है बाई 8, इसको हमने कैलकुलेट किया तो 1.5 आया है। क्लियर हुआ आर्यन यहाँ तक? और इसके बाद हमने क्या किया, ये जो बीडी पॉइंट पे कट किया था, बीडी को हमने स्केल की हेल्प से मेजर किया, स्केल की हेल्प से जैसे ही मेजर किया, बीडी का लेंथ आया 6 और डीसी का लेंथ आया 4, इन दोनों का भी रेशियो लिया तो कितना आया, 1.5 आया। इन दोनों का रेशियो जैसे ही लिया 1.5 आया, तो देख रहे हैं ना, दोनों साइड 1.5 और 1.5 सेम है, सेम है ना, यहां तक समझ आया, समझ आया ना? आप देखिए इसके बाद क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकला, यही कंक्लूजन निकला कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इस ट्रायंगल को ए बी बाई बी सी का रेशियो ए डी बाई डी सी के रेशियो के बराबर होगा। इतना ही आपको एक्टिविटी में करना है। अब समझ में आया ना सारे स्टूडेंट्स को? अब देखिए, एक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये क्या बोला गया है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। देखिए एक्चुअली में ये जो हमने किया एक्टिविटी, इसी को यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ करना है।
यही हमने तो एक्सपेरिमेंटली किया, हमने क्या किया यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे किया, और इसको मैथमेटिकली आपको करना है। कैसे करेंगे वही हमको सीखना है। देखिए सबसे पहले थ्योरम को समझेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कौन सा बाइसेक्टर है, दिस बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर जो है, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये बाइसेक्टर है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड को दो हिस्सों में बांट रहा है। कौन कौन से हिस्से हैं, देखिए यहाँ पे ए ई हिस्सा है, देखिए यहाँ पे दो हिस्से हुए हैं, ए ई और ई बी दो हिस्से हुए हैं, ए ई और ई बी दो हिस्से हुए हैं। इन दोनों का रेशियो देखिए, ए ई किसके रेशियो के बराबर होगा, सी ए बाई ई बी, बी सी के रेशियो के बराबर होगा। जो हमने ये अभी एक्टिविटी किया था, यही यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है। समझ में आया ना ये प्रॉपर्टीज। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको प्रूफ करना है। कैसे ये आएगा, क्वेश्चन समझ में आया ना, थ्योरम का मतलब समझ में आया ना। अब देखिए, जब भी हम लोग कोई चीज प्रूफ करना रहता है, उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्चुअल फिगर तो हमारा यही था, पहले एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ था, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ था, और सीबी क्या था, एंगल बाइसेक्टर था। हमने क्या किया, इसमें एक सीई लाइन ड्रॉ किया। सी लाइन तो हमारा एंगल बाइसेक्टर है। इसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू सीई। इस सीई के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्यों ड्रॉ करेंगे, क्या फायदा है इस ड्रॉ करने का, हमको ये प्रूफ करना है। और इसको प्रूफ करने के लिए हमको ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज चाहिए। और ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज कैसे आएगा, जब इसमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनाएंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बनाएंगे तभी तो उसका यूज करके हम लोग न्यू इक्वेशंस बना सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, बी डी एक लाइन ड्रॉ किया, किसके पैरेलल, सीई के पैरेलल ड्रॉ किया, और एसी लाइन को एक्सटेंड किया। कब तक एक्सटेंड किया, जब तक ये दोनों लाइन डी पॉइंट पे न मिले। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन आपको करना ही पड़ेगा। और ये कंस्ट्रक्शन कहेंगे सर आप ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, ये मेथड है इसको प्रूफ करने के लिए। साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने बहुत रिसर्च किया होगा, रिसर्च करके फाइनली सैकड़ों हजारों टाइम्स वो फेल हुए होंगे इसको प्रूफ करने में, तब फाइनली उन्होंने देखा होगा कि इस तरह से करने पे हमारा इक्वेशन ये प्रूफ होता है। क्लियर है ना। तो आपको इसको क्या करना है, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इसको आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ क्या, ये जो रे सीई है पैरेलल टू बीई, और एडी जो है ट्रांसवर्सल है, एडी जो है ट्रांसवर्सल है। देखिए जब भी ये देखिए, ये जो लाइन है, 2 लाइन्स आपको दिख रहे होंगे, देखिए आपको ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए सीई जो है हमारा लाइन सेगमेंट, सीई और बीडी क्या है, पैरेलल है। सीई और क्या है, बीडी पैरेलल है। और पैरेलल होने के कारण एक तीसरा लाइन एसी जो है इस पैरेलल लाइन को कट कर रहा है। आप लोगों ने 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा। जब 2 पैरेलल लाइंस होते हैं, तीसरा लाइन कट करता है, इस टाइप का आपने पढ़ा है, ट्रांसवर्सल लाइन आपने पढ़ा होगा इसको। उसी का कंसेप्ट का यूज करके हम लोग करेंगे। तो क्या होगा इसमें, इसमें आप लोग देखेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल सेम होते थे, याद है। जब यहाँ पर हम लोग पढ़ते थे कि एक 2 पैरेलल लाइंस है, तो दिस एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। आपने पढ़ा है ये कंसेप्ट। और अल्टरनेट एंगल सेम होते थे, क्लियर है, अल्टरनेट एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते थे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे ACE, देखिए ACE किसके बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, ACE बराबर हो जाएगा CDB के। देखिए यहाँ पे CDB के बराबर होगा ना।
यहाँ तक समझ आया तो बताइए, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया बताइए। चलिए इसके बाद क्या करना है, अब बीसी जो है ट्रांसफर, अब नया जो बीसी, हम बीसी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, ठीक है ना। बीसी को ट्रांसवर्सल लेंगे, बीसी को ट्रांसवर्सल लेंगे तो क्या होगा, ईसीबी किसके बराबर हो जाएगा, सीबी डी के बराबर हो जाएगा। देखिए ईसीबी को आपको देखना है, ईसीबी किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या, इसमें हमने क्या किया, पहले हमने किसको ट्रांसवर्सल लिया, हमने एई को ट्रांसफर, एसी को ट्रांसवर्सल लिया, और सेकंड केस में बीसी को ट्रांसवर्सल लेंगे। तो एसी के केस में ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को, बताइए मेरी वॉइस आ रही है ना, ओके ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे ए सी ई कॉन्ग्रुएंट है ई सी बी के, देखिए यहाँ पे ये गिवन है, देखिए यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, देखिए ए सी ई, हाँ गिवन क्या है हमारा, ए सी ई और ई बी सी, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है ना, तो दोनों का तो एंगल सेम ही होगा, एंगल सेम होने के कारण ये आपका दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, जब तीनों इक्वेशंस को, ये तीनों इक्वेशंस को जब आप मिलाइएगा तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन यही निकलेगा, देखिए यहाँ पर कि एंगल बी सी बी डी, जो सी बी डी एंगल है हमारा, देखिए यहाँ पे सी बी डी, यहाँ पे सी बी डी यानी दिस एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल सी डी बी के बराबर हो जाएगा, देखिए सी डी बी के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, फाइनली क्या निकला, तीनों एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है, दोनों इक्वल हो जाएगा। इक्वल जैसे ही होगा इसका मतलब क्या हुआ, ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया, समझ पा रहे हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया जिसमें दो साइड सेम होते हैं, जब भी आपको दो, एक ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दो साइड्स भी तो सेम होंगे, ये आपको मालूम है ना, दो एंगल सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, साइड्स भी सेम हो जाते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, बताइए ये आपने पढ़ा है ना, ये आप जानते होंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा ए बी डी है, अब ट्रायंगल ए बी डी में ध्यान दीजिएगा, ए बी डी में, ए बी डी में ध्यान दे दीजिएगा, ईसी जो है बीसी के पैरेलल है, ईसी जो है बीडी के पैरेलल है, ईसी जो है बीडी के पैरेलल है। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाइए, किस में लगाना है, ट्रायंगल ए बी डी में, देखिए ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है, देखिए यहाँ पे ए बी डी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाना है, कैसे लगाइएगा, देखिए ए बी डी में ये हमारा तीसरा लाइन जो है किसके पैरेलल है, बीडी के पैरेलल है, तो जैसे ही ये बीडी के पैरेलल हो जाएगा, हमारा ए ई बाई ई बी, ए ई बाई ई बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बाई डी के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये समझ आया कि नहीं आया, हम देखिए ये एक बार में आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए इसको जैसे ये क्या है, थोड़ा सा ये है कुछ नहीं, आप इन चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन
जब आप इसको नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप लिख पाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट आया है, अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट आया है, साइड अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कंस्ट्रक्शन हमने किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा, ये सब जानते हैं। लेकिन आपको इस जितना जानते हैं उसको नोटबुक में लिखना भी पड़ेगा, तभी तो आप एग्जामिनेशन हॉल में फाइनली जब भी एग्जामिनेशन होगा आप इसको बना पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है बताइए, क्लियर है ना? तो देखिए आपका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क आप नोट डाउन कीजिएगा। होमवर्क आपको नोट डाउन करना है। देखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये जितने भी हैं क्वेश्चंस आप बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 इसको मैं आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, ओके। और इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको बनाने हैं, क्लियर है। और 3 इतने क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं। जो नहीं बनाते हैं उनको ही फाइनली प्रॉब्लम होगा आगे 11 12th में या 10th में भी, क्लियर है। तो आप लोग ईमानदारी से बनाइएगा, अपने तरफ से ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का यही ड्रॉबैक है कि वो नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो आपको ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.2 का 3 क्वेश्चन, क्लियर है। ओके तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कोई अभी तक कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। और जितना भी मैंने पढ़ाया उसको कम से कम नोटबुक में आप अपने तरफ से जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे।